आमिर भाई आपने नोट किया होगा ना बाज़ दफ़ा ये कहते हैं कि फ़ौत हो गए हैं और ऐसे फ़ौत हुए हैं कि वापस नहीं आएँगे। इसका मतलब ये हुआ कि कादियानियत में फ़ौत की भी 2 किस्में हैं। एक ऐसा फ़ौत जिसके बाद वापिस आते हैं और एक ऐसा जिसके बाद नहीं आते। ये मिर्ज़ा साहब ने लिखा है। वो रूह नहीं है, ये वो रूह वापस नहीं आई, जो ऊपर चली जाती है। ये मिर्ज़ा साहब ने स्पेशल कोई अपॉइंटमेंट ली थी, वो उधर ही रुक गई थी। हिंदुओं की तरह वो इधर ही फंसी रह गई थी। अंतिम संस्कार नहीं हुआ था अभी। वो हिंदुओं के यहाँ तांत्रिक विद्या के अंदर एक विद्या मानी जाती है। चलें आपने ज़िक्र कर दिया तो फिर मैं करता हूँ, वरना कादियानियत पर तो फिर अरसा ही होता है बात किए हुए। तो तांत्रिक विद्या जो तंत्र है, हिंदुओं के यहाँ बेसिकली 3 प्रकार के माने जाते हैं, तंत्र, यंत्र और मंत्र। तो जो तंत्र विद्या है, ये बेसिकली एक गुप्त विद्या मानी जाती है, यानी एक हिडन नॉलेज है उस बारे में। अब होता क्या है उसमें, एक संस्कार इनके यहाँ एक रिचुअल माना जाता है कि जब मुर्दा जलाया जाता है ना, तो मुर्दा जलाने के चंद घंटे के अंदर-अंदर आपने उसकी खोपड़ी जो है ना, वो तोड़नी होती है। जिसको कपाला बोलते हैं, कपाला। वो तोड़नी होती है। घोरी क्या करते हैं जिन्होंने तांत्रिक विद्या का जो है वो सीखना होता है, वो शमशान घाट में बैठते हैं। जब मुर्दे जलाए जाते हैं ना, तो वो देखते हैं अगर लोग पहले चले गए ना, तो वो फटाफट खोपड़ी चुरा के ले आते हैं। अच्छा, अब इनके यहाँ मानना ये है, जो तांत्रिक खोपड़ी चुरा चुरा कर लेकर आते हैं, उनके यहाँ मानना ये है कि अगर उस खोपड़ी को तोड़ने से पहले-पहले चंद घंटे के अंदर आप ले आए, तो वो आत्मा वापस आ सकती है और आप उसके साथ संपर्क यानी कनेक्शन कर सकते हैं, मंत्र पढ़ के कुछ, तंत्र विद्या के अनुसार। वो रूह उसकी आत्मा जो है वो वापस आ सकती है। अगर कपाला टूट गया यानी खोपड़ी टूट गई, फिर अपना जो आत्मा है वो वापस नहीं आएगी। तो ये देख लें कादियानी हज़रात भी कह रहे हैं जी ये आत्मा अभी तक उधर थी, इधर थी, तो वापस आ गई। हाथ फेरा को बात की, तो वो वापस आ गई।